कुछ सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। और सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निकिता रॉय जैसे फिल्म डायरेक्ट करने का फर्स्ट रीजन क्या था? ये क्योंकि कहानी में दम था। जो दुनिया है, जिस दुनिया को हमने दिखाई है निकिता रॉय में, उसमें बहुत कुछ है जो लोगों को अच्छा लगेगा या नया लगेगा। दूसरी बात थी कि कैरेक्टर निकिता रॉय या फिर जॉली या फिर अमरदेव या फिर फ्रेया, ये सब जो कैरेक्टर्स जो फिल्म में है, वो बहुत मतलब डेवलप्ड कैरेक्टर है, अच्छे कैरेक्टर्स है। तो मुझे पता था कि जब आपके कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते अच्छे होते तो आपकी फिल्म भी अच्छी बन सकती है, क्योंकि कहानी फिर उन कैरेक्टर्स के द्वारा बन जाती है। तो इसलिए सर निकिता रॉय जैसे फिल्म बनाते वक्त सबसे बड़ा क्रिएटिव चैलेंज क्या था सर? कि कहानी को हमें रीवर्क करना पड़ा। हम एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी जो अच्छी स्क्रिप्ट थी, पवन कृपलानी ने लिखी थी, लेकिन हमें उसको फिर उस पर हमें वापस काम करना पड़ा। तो ये चैलेंज था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अच्छी स्क्रिप्ट थी। हम उसे और अच्छा कैसे बनाए, हम कैसे समझे कि हमें क्या निकालना है इससे ताकि हमारे लिए वो और सही बने। तो ये एक चैलेंज था, बट ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस में चैलेंजेस आते हैं। सर स्टारकास्ट की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि उसमें सोनाक्षी जी भी हैं, तो मतलब कि सोनाक्षी जी का चयन कैसे हुआ और क्या मतलब कि कितना परफेक्ट फिट बैठी वो निकिता रॉय के किरदार? मेरे तो सोनाक्षी परफेक्ट फिट थी, क्योंकि वो एक बहुत काबिल एक्टर है और उनके उनका बहुत ज़्यादा अनुभव है हमारे इंडस्ट्री में। आप जानते जो फिल्में उन्होंने की है, जैसे अकीरा या लुटेरा या दबंग भी, उनमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे पता था कि निकिता रॉय के लिए भी वो बिल्कुल परफेक्ट फिट है। स्लो बर्न थ्रिलर बनाना काफी नीश जॉनर है सर, तो आपको लगता है इंडियन ऑडियंस काफी रेडी है इस चीज के लिए? मैं ये टर्म जो आपने कहा स्लो बर्न, शायद मैं उसके साथ अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म बहुत फास्ट है एक्चुअली। 1 hour 43 मिनट्स की फिल्म है, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट्स। तो एक्चुअली हमने ये सोच के बनाई थी कि आजकल शायद इंडियन ऑडियंसेस या ऑडियंसेस आजकल उनका उन कभी कभी उनके लिए वो जब चीज़ें फास्ट मूव करती है उनको और अच्छा लगता है। तो ऐसे हमने फिल्म को डिज़ाइन किया। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि लोगों को फास्ट अच्छा लगता है, हम भी चाहते थे कि फिल्म फास्ट पेस्ड बने या फास्ट पेस्ड चले। सर डायरेक्टर बनने का सपना कब कैसे पैदा हुआ? क्या कभी आपको लगा कि ये जर्नी आगे चल के कहीं कुछ हुआ नहीं और रुक जाएगी? नहीं, मुझे विश्वास तो था कि मैं बन पाऊंगा डायरेक्टर, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई भी की थी, असिस्ट भी किया था, बहुत वक्त लगाया था। तो लेकिन हाँ, कभी कभी वही होता है कि आपकी ड्रीम आपके स्पीड से नहीं सफल होती है। कभी कभी उसको ड्रीम को हकीकत में साबित होने का थोड़ा और टाइम लग जाता है, बट नहीं, विश्वास नहीं हारते। देखिए, मेरे फादर भी जब आए थे तो उनके पास ना तो कुछ कनेक्शन है ना तो कुछ बैकग्राउंड था। उनको भी टाइम लगा था, शायद उनको कम टाइम लगा था बिकॉज उन्होंने उन एक्टर थे, उनका काम आगे दिखता है। मुझे थोड़ा और टाइम लगा बिकॉज मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा काम कैमरा के पीछे रहता है। लेकिन नहीं, ये ड्रीम में विश्वास मैं कभी हारा नहीं। सर आप अपनी जर्नी संजय लीला बंसाली और अभिनव कश्यप के साथ शुरू की, तो उन दोनों के क्या अलग अलग कुछ सीखने को मिला? संजय सर तो मतलब हमेशा आप जानते हैं कि वो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, बहुत मतलब, और उनके पास वक्त भी उतना होता है वैसे उस तरीके का काम करने के लिए। तो उनसे मैंने डिटेलिंग के बारे में सीखा जहाँ तक मैं सीख सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि झूठ होगा कि मैं उनके लेवल तक डिटेलिंग कर पाता हूँ अभी के लिए, तो नहीं, बिकॉज हमारे पास, मैं नया डायरेक्टर हूँ, हमारे पास कम वक्त होता है सेट पे। लेकिन ये मैंने उनसे सीखा था। और अभिनव सर से मैंने सीखा कि कलाकारों के साथ कैसे काम करना, कि कलाकार भी अपनी सोच लाता है सेट पे, उनके भी आइडियाज होते हैं। फिल्म के लिए अक्सर ये अच्छा हो सकता है आप मिलजुल के काम करें। सर इंडस्ट्री में आप जैसे नए डायरेक्टर को कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है? क्या स्टूडियो प्रेशर या स्टोरी टेलिंग का इफेक्ट होता है? मैं लकी था कि हमारे प्रोड्यूसर जो है निकी विकी भगनानी, अंकुर टकरानी, दिनेश गुप्ता, उन्होंने फ्रीडम, मुझे बहुत फ्रीडम दिया। हाँ, क्रिएटिव इनपुट देते थे कभी ना कभी, बट क्योंकि वो स्टोरी में विश्वास करते थे, निकिता रॉय की कहानी में विश्वास करते थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया। और क्योंकि वो फ्रीडम था, हम सब मिलजुल के हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। सर आपकी फिल्म मेकिंग में विजुअल एटमॉस्फेयर और इमोशनल डेप्थ काफी क्लियर है, ये सेंसिबिलिटी आई कहां से? तो मैं एक फोटोग्राफर भी रह चुका हूँ,
और ये तो मुझे क्रेडिट हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अंशुल चौबे जी को भी देना पड़ेगा। वो एक सीनियर डीओपी है। तो जब वो आए हमारे फिल्म पे, उन्होंने मेरे फिल्म के पहले उन्होंने छोरी 1 की थी, फिर हमारी फिल्म की, फिर छोरी 2, फिर अब बॉर्डर 2 भी कर रहे हैं। तो उनके उनके अनुभव के कारण भी हमारी फिल्म ऐसे लग रही है, जो आपको लगा है थोड़ा नया लुक है या फ्रेश लुक है। सर आप ग्राउंडेड और बैलेंस कैरेक्टर्स लिखते हैं जो आजकल की ओटीटी लैंडस्केप में लाउड और फॉर्मूला ड्रिवन कैरेक्टर्स ज़्यादा डिमांड में हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं रियल कैरेक्टर लिखता हूँ। ग्राउंडेड या लाउड वो एक कह सकते हैं एडजेक्टिव है कि, लेकिन जो कैरेक्टर जो होगा वो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो जैसे अगर जॉली है, वो थोड़ा ओवर द टॉप है हमारे फिल्म में, बिकॉज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। सोनाक्षी इस वक्त जो फिल्म में उनका कैरेक्टर है निकिता रॉय, वो थोड़ा सीरियस है। अमरदेव जो परेश जी के कैरेक्टर है, वो थोड़े अपने, वो जानते हैं लोगों को कैसे दिल बहलाना है, लोगों को कैसे बात करना ताकि वो उनकी बात सुने। तो ये रियल कैरेक्टर है। अब जो उनके इमोशनल स्टेट्स हो गए, उस हिसाब से वो लोग फिर बिहेव करेंगे। तो मैं, जो आपका सवाल था, मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं कोई प्लेटफॉर्म या कोई मीडियम के लिए फिल्म कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ। मैं कैरेक्टर्स इसलिए लिखवाता हूँ या लिखता हूँ ताकि वो आप तक पहुँच पाए, ताकि आपको लगे कि हाँ ये रियल है। ग्लोबल रेजोनेट स्टोरीज विद इंडियन हार्ट, ये बैलेंस मेंटेन करना इजी है या कभी लगता है कि यार ग्लोबल के चक्कर में देसी रियलनेस डाइल्यूट होगी? आई थिंक वो भी स्टोरी पे डिपेंड करता है। अगर आप कहानी आपकी बिहार में सेट है या बॉम्बे में सेट है, दिल्ली में सेट है, तो देसी रियलनेस तो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप जैसे मुंबई से लंदन गए, मुंबई से अमेरिका गए, तो फिर आप दोनों एनवायरनमेंट्स के हिसाब से आपको अपनी फिल्म को बनानी पड़ेगी। मुझे याद है कोई कोई फिल्मों में पहले जो होता था कि कोई चलिए न्यूयॉर्क या शिकागो चले गए अमेरिका में, और सब वहाँ पे हिंदी में बात कर रही है, तो मुश्किल है। और ये थोड़ा अभी जब हम वो फिल्मों को देखते तो हम बोलते ये तो नामुमकिन है, सब थोड़ी हिंदी में बात करेगा या तमिल में बात करेगा, जो भी उनकी भाषा हो। तो ये अभी क्योंकि हमें थोड़ा ऑडियंस भी थोड़े और ज़्यादा समझदार हो चुके, ये उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, आप एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर आप डिज़ाइन कीजिए। तो देसी रियलनेस तो हमेशा हम चाहेंगे रखे। हम इंडियन फिल्म मेकर है, मैं हिंदी फिल्म मेकर हूँ। लेकिन अगर कहानी में कुछ ज़रूरत पड़ी, कोई जैसे आपने बोला ग्लोबल फ्लेवर का, तो वो भी हम डाल देंगे। सर फिल्म मेकिंग में नेपोटिज्म या कनेक्शंस का कितना रोल है, और आपके लिए डोर्स ओपन हुए या प्रूव करना पड़ा? देखिए, मैंने तो काम किया है जैसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जब आप काम कर रहे हो तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर है। मुझे नहीं लगता है वो ज़्यादा कोई ध्यान देता कि आप किन के परिवार से या कहाँ से आ रहे हैं। और बाकी जो फिल्म की बात हुई कि अब तो फिल्म बन चुकी है, आपके सामने आ रही है, लेकिन फिल्म को लोगों ने ना भी कहा था, बिकॉज कई कई लोगों को शायद स्टोरी उस टाइम पे जो ओरिजिनल स्टोरी थी समझ नहीं आ रही थी। तो ये संघर्ष हर किसी का होता है। शायद मेरा कुछ अलग संघर्ष होगा, किसी और का अलग संघर्ष होगा। कोई जो बॉम्बे से नहीं है या मुंबई से बाहर से आए हैं, उनका संघर्ष अलग होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मेरे परिवार का घर है, तो मेरा संघर्ष अलग है। लेकिन संघर्ष हर किसी का होता है। सर आपको क्रिटिक्स कहते हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग टू आर्टिस्टिक है या मास ऑडियंस के लिए, इस लेबल से आप एग्री करते हैं या उससे लड़ते हैं? ये तो लोगों को देखना होगा ना, जब फिल्म रिलीज होगी तभी हम इसके ऊपर बात कर पाएंगे। अभी के लिए तो किसी ने फिल्म देखी नहीं है। ट्रेलर जिन्होंने भी देखा है उनको लग रहा है कि फिल्म अच्छी दिख रही है। एक थोड़ा मिस्ट्री का फील आ रहा है, हॉरर का फील आ रहा है, सुपरनैचुरल का फील आ रहा है। तो ये फिल्म के बाद शायद हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। सर अपने डायरेक्टोरियल डेब्यूट में सोनाक्षी और परेश जी जैसे एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ नर्वसनेस थी उस चीज़ को लेकर? नर्वसनेस नहीं थी, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास था कि अब ये सब काबिल एक्टर है मेरे फिल्म में। अगर मैं कहूँ, सोनाक्षी, परेश जी, अर्जुन सर, सुहेल नायर, कल्ली रॉय, प्रखर सक्सेना, ये सब काबिल एक्टर्स है। लेकिन ये फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती, क्योंकि इन्होंने तो फिल्म करने के लिए हाँ कह दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए जो काम उनको दे रहा हूँ, या जो हम लिख रहे हैं या हम फिल्म बना रहे हैं, वो एक अच्छी फिल्म बने। बिकॉज इन सब कलाकारों को फिल्मों की या चॉइस की कमी नहीं है। अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं इस सफ़र पे, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अच्छा काम करूं और उनके साथ अच्छा काम करूं। सर सेट्स की बात की जाए तो सेट्स पे कैसा माहौल रहता है? यूजुअली हम देखते हैं कि रियल लाइफ में जो है भाई बहन का आपस में नोक-झोंक होती रहती है या फिर ऐसा कुछ होता है। जी, तो सेट्स पे कैसे, मतलब कि सोनाक्षी के साथ क्या प्रोफेशनल का रिश्ता था कि मतलब कम्प्लीटली
नहीं नहीं, कम्प्लीटली प्रोफेशनल रिश्ता था। मैंने कह भी दिया कि सिर्फ एक छोटा सा डिबेट हुआ था आइसक्रीम के रंग के ऊपर, कि हमारे एक सीन में दोनों कैरेक्टर्स आइसक्रीम खा रहे थे, सोनाक्षी और सोहेल के कैरेक्टर्स। और सोनाक्षी ने जो कलर आइसक्रीम का चुना था, मुझे लग रहा था कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होगा वो सीन में। तो इस पर हमने थोड़ी बात की, लेकिन फिर जब हमने रियलाइज़ किया कि इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते जा रहा है, तो फिर आइसक्रीम को ही सीन से निकाल दिया, तो आइसक्रीम का रोल कट गया। सर यूजुअली देखते हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे जो है आजकल काफ़ी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लास्ट ईयर आप लोग की भी कुछ जी 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 जी। कितनी इफेक्ट करती है सर? देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं अफेक्ट करती है, मैं अपना सच जानता हूँ, तो मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरा सच और जो सच है वो अलग है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपना सच जानता हूँ तो मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो मुझ पर किसी और का झूठ का असर पड़ेगा। जी। सर बीइंग अ न्यू डायरेक्टर सर, और कौन-कौन से एक्टर्स को सर आप अपनी फिल्म में आप कुछ ऐसे कास्ट करना चाहेंगे? ऐसे तो है, लिस्ट लंबी है, बट वो हम शायद बात कर पाएंगे जब स्क्रिप्ट भी रेडी है, ना तो फिर विश लिस्ट तो विश लिस्ट ही रह जाती है फिर। जी। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को आप उनकी तरफ से? मैं तो सिर्फ सोनाक्षी और परेश जी और सुहेल और अर्जुन सर के फैंस को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी फिल्म देखें जिसमें आपको इमोशंस मिले और आपको थोड़ा डर भी लगे और आपको थोड़ा मिस्ट्री भी महसूस हुए कि इसमें क्या राज है ये फिल्म में, तो ज़रूर आके निकिता रॉय देखें। मुझे विश्वास है कि आपको फिल्म अच्छी लगेगी। हॉरर जॉनर की बात की जाए या जी थ्रिलर्स की बात की जी जाए तो हमारे उसमें वैसे जॉनर्स बनते नहीं हैं जैसे हॉलीवुड में बनते जी हैं। जी। तो मतलब कि क्या कमी रह जाती है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, हॉलीवुड से पहले तो तुलना करना सही नहीं होगा, बिकॉज हमारे बजट और उनके बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वहाँ पे वो लोग मान लीजिए $50 मिलियन की भी फिल्म बना रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा कि $50 मिलियन कितना हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हमारे फिल्म के बजट्स वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है। मान लीजिए अगर हम $10 मिलियन की भी फिल्म वहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो बजट भी बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म होगी। तो हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। मिस्ट्री में क्या होता है कि जो आप दिखाते हैं या छुपाते हैं, छुपाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने प्लानिंग वैसे ही की है कि जो हम जितना कम दिखाए फिल्म में, आप जब आके फिल्म देखेगा आपको समझ आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मज़ा महसूस आएगा। जी।